देव जी, इस सब पे मैं आपका एनालिसिस चाहता हूं सर। राहुल देव जी प्लीज। थैंक यू सर। देखिए, मुझे तो ये आशा थी कि आज हम यहाँ पर ये जो फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसकी थोड़ी समीक्षा करेंगे, उसके ब्यौरे में जाएंगे, गहराई में जाएंगे और उसके मतलब समझेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। लेकिन यहाँ वो शायद उद्देश्य नहीं लगता। और मैं ये भी देख के काफ़ी प्रसन्न हूँ कि एक चैनल की दृष्टि और एक राजनेता की दृष्टि में कितनी समानता हो सकती है सर, कि दोनों एक ही दृष्टि अपना रहे हैं और एक जैसी बातें कर रहे हैं। तो मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी इस पे नहीं करना चाहता। सीधी सी बात यह है कि इसके हर ऐसी जो बात होती है उसके हर पक्ष अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करता है। और तो कांग्रेस अपने हिसाब से व्याख्या कर रही है, बीजेपी अपने हिसाब से व्याख्या कर रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज के फैसले में मुझे दिखी है, हो सकता है गलत हो, उसमें 3 बड़े सबक हैं 3 तरह के लोगों के लिए। राहुल गांधी के लिए भी सबक है कि उन्हें अपने अब ज़्यादा सार्वजनिक बातचीत में, सभाओं में, भाषणों में ज़्यादा सावधानी से बात करनी होगी और उनको करनी चाहिए। क्योंकि ये टिप्पणी की है एक हमारे न्यायमूर्ति ने कि ये एक बैड टेस्ट में थी। अब बैड टेस्ट की कोई परिभाषा नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी ये मानना चाहिए आदर के साथ और राहुल गांधी को इसका सम्मान करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि सावधान होकर बोले। दूसरी बात, इसमें गुजरात न्यायपालिका के लिए भी सीखने की बहुत सारी बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो बातचीत हुई है, बावजूद इसके कि गौरव जी स्वयं एक बड़े वकील हैं, कि उस पूरे जजमेंट को सुन लिया गया है, क्योंकि वो शायद अभी बाहर आया नहीं है, कम से कम मैंने तो नहीं पढ़ा है। तो उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए इससे पहले कि उस पर कोई राय बनाए। लेकिन गुजरात के उन न्यायाधीश ने, जो सेशंस जज थे, उन्होंने, और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसले किए, मैं समझता हूं कि वो न्यायाधीश भी अपनी भूमिका के ऊपर पुनर्विचार करेंगे और अपने फैसलों पर पुनर्विचार करेंगे। और तीसरी बात कि आज माननीय लोकसभा सदस्य के लिए भी कुछ विचारणीय मुद्दे सामने आए हैं। जिस तरह से और जिस अभूतपूर्व ऐतिहासिक तेजी के साथ राहुल गांधी के इस फैसले के आते ही, यानी लोएस्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट के फैसले के आते ही उनकी सदस्यता खत्म की गई 24 घंटे के अंदर, और जिस तरह ऐतिहासिक शीघ्रता के साथ उनके बंगला खाली कराया गया, वो भी मैं समझता हूं कि एक विचारणीय प्रश्न है और जो उससे संबंधित आदरणीय अधिकारी गण हैं उस पर विचार करेंगे। उत्तर देना चाहता हूं। बिल्कुल आ रहा हूं गौरव जी, रिलैक्स।